आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं भिंडी और तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मैंने मसाला दे दिया है, मिक्स करके बना रही हूँ दोनों चीज़। ये भिंडी और तोरई इसमें कटी रखी हुई है, इसमें मसाला डाल रही है। ये मैंने हल्दी और धनिया, ये प्याज वगैरह इसमें पीस ली है, ये पीस के बना रही है मसाला डाल के। ये मैंने थोड़ा सा स्वाद अनुसार मिर्ची डाल रही है, ज़्यादा तीखी नहीं बनाऊंगी। भिंडी और तोरई अच्छी लगती है खाने में। ये देखो, मैंने ये भिंडी और तोरई है तोड़ ली है, इन्हें बनाऊंगी दोनों को मिक्स करके, अलग अलग करके नहीं बना रही हूँ, मिक्स करके बनाऊंगी दोनों को। अच्छी लगती है मिक्स करके बनाने में। अलग अलग बनाऊंगी तो उतना थोड़ा कम टेस्ट आता है, और एक साथ बनाने में टेस्ट अलग आता है। इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, लहसुन, प्याज वगैरह सब कुछ डाला है। ये डाल के बना रही है। ये सब्ज़ी छुक चुकी है। ये दोनों चीज़ों में खाने का टेस्ट ही अलग आता है। मैंने मिर्ची वगैरह सब कुछ तो डाल दिया। अब इसमें हल्का सा नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, कि मेरे घर पर मिर्ची भी कम खाते हैं और नमक भी कम खाते हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं नमक खाते हैं, न ज़्यादा तेज़ मिर्ची खाते हैं। ये मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची और ज़्यादा नमक हो जाता है तभी मेरे घर पर कोई खाता नहीं है। कम ही मिर्ची नमक खाते हैं सभी लोग। मैं इसमें पानी नहीं दूंगी बिल्कुल भी, ऐसे ही बन के ये मसाला दे दिया मैं, दो के बस ऐसे ही बनाऊंगी। सूखी सूखी बनाती है तो अच्छी लगती है, ज़्यादा रसीली हो जाती तो टेस्ट नहीं आता है। ये हल्का सा पानी दे दिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा पानी दूंगी तो भिंडी इसमें अच्छी नहीं लगेगी खाने में। ये बिना पानी की अच्छी लगती है, तेल में बनाओ बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने रख दी है। अब देखो दोस्तों, मैं बिटिया भूज रही हूँ खाने के लिए। जब उसके बाद खाना बनाऊंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। पहले ये अड़ियाँ रखी है मेरे पास, गांव में तो हम अड़ियाँ बोलते हैं नहीं। ये मैंने देखो भूज रही है दोस्तों, मेरी अड़ियाँ ये भुज चुकी हैं, भूज रही हूँ मैं अड़ियाँ। ये गाँव में अड़ियाँ बोलते हैं, वैसे भटियाँ भी बोलते हैं, कई कई जगह पर कुछ और बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इन्हें अड़ियाँ बोलते हैं। ये चबने में बहुत टेस्टी लगती है। ये देखो दोस्तों, ये कटहल के बीज रखे हैं रंधे हुए। इस सुबह कटहल बनाया था, उसके बीज हैं ये रखे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। देखो, ये अचार जैसे लगने का अचार बना के रख लिया है, रखिए। अभी मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तोरई की और भिंडी की। ये मेरी भुटियाँ बुझ रही हैं। अभी रोटी बनाऊँगी। ये दोस्तों, खाने में अड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ये चख के देखो, बहुत बढ़िया लगती है। नमक लगा के और नींबू लगा के खाओ, इसमें बहुत अच्छी लगती है खाने में, नमक से और नींबू से। ये
दोस्तों बारिश हो जाती है, डेली बारिश हो रही है, इस वजह से लकड़ कंडा गीले हो जाते हैं, जैसे आँच भी नहीं पड़ रही है। छूचे हैं, इतनी लकड़ भी नहीं है, सारी लकड़ गीली हो गई है। लकड़ी थोड़ी सी रखी है, वो भी गीली रखी है, थोड़ी आँच भी नहीं पड़ रही है। वो 2-3 लकड़ी रखी रहती है मैंने, उससे कि मैं रोटी तब भी बना लूँगी। सब्जी तो ऐसे ही बन जाएगी छूचों से भी, रोटी बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले ये सब्जी ऐसे ही बना दे रही हूँ। कम कम आँच पर ही बनेगी सब्जी तो वैसे भी। ये मैंने भुटिया रख दी, इसकी वजह से और आँच ज़्यादा बुझ गई है, बुझ चुकी है। देखो थोड़ी सी रह गई हैं, बुझ गई मेरी भुटिया। अभी तेज़ आँच करूँगी, उसके बाद आटा वगैरह लगाऊँगी। इस सब्जी में ढक दे रही हूँ क्योंकि कुछ पड़ ना जाए इसमें। मक्खी मच्छर घूमते रहते हैं अभी इतने टाइम, कीड़े, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, बारिश में तो कीड़े ज़्यादा ही निकलते हैं। तो दोस्तों ये सब्जी भी मेरी बन चुकी है। देखो कितना पानी पानी हो गया इसमें, बिल्कुल भी पानी नहीं दिया, मसाला धो के दिया है, फिर भी इतना पानी हो गया है कि तोरई में तो पानी छूटता है। तोरई में मेरी बन चुकी हैं, अभी बनने वाले हैं, 2-3 मिनट में बन जाएंगी। सब्जी तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो दोस्तों गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ, उसके बाद भैंस भी मुझे काटनी है, इसलिए मैं जल्दी से खाना बना ले रही हूँ। कि थोड़ा लेट हो जाता है, दूध वाले भी आ रहे होंगे, भैंस काटूँगी अभी। जब तक मैं आटा वगैरह लगा के रख दे रही हूँ, तो दूध वाले आएंगे तब तक मेरा थोड़ा बहुत बना लूँगी, बन पाएंगे उतनी रोटी। देखो मेरे दोस्तों रोटियाँ मेरी भुज गई, दोनों रोटियाँ मेरी भुज चुकी हैं। देखो भुज गई। इस पर नमक और नींबू लगा के खाओ, बहुत टेस्ट आता है खाने में, नमक से और नींबू से। ऐसे ही चब लो, मगर इतना इतना टेस्ट ऐसे नहीं आता है, नमक और नींबू से ज़्यादा आता है। नींबू लगा लो, उसके ऊपर से नमक लगा लो, बहुत अच्छी लगती है खाने में ये। मसाला वगैरह भी डाल लो इसके ऊपर, गरम अच्छा लगता है जंजीरा से, जंजीरा डाल के भी जंजीरा खाओ तब भी अच्छी लगती हैं। ये दोनों बुझ चुकी हैं। मैं थोड़ी आँच देखो कम ही पजार रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी जल जाएगी। अब मैं जा रही हूँ आटा ले आऊँ, आटा लगा लूँ। देखो दोस्तों मैं आटा ले आई हूँ, ये आटा लगा लूँ, मैं छान के आटा मार लूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, इतनी जल्दी काम ख़त्म नहीं हो पाता है। मैं करने वाली भी अकेली हूँ, मेरी बड़ी वाली बेटी ट्यूशन चली जाती है, छोटी छोटी 2 रह जाती हैं, उनसे कुछ काम होता नहीं है। मैं आटा लगा के जल्दी जल्दी आटा लगा के रख देती हूँ। उसके बाद भैंस काटूँगी अपनी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। आटा लगा देती हूँ क्योंकि भैंस काट के तुरंत ही तब भी रोटी बना लूँगी, जल्दी बन जाएगी क्योंकि शाम हो चुकी है, कीड़े गिरने का डर रहता है। वैसे मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, किसी किसी दिन लेट हो जाता है। आज मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है, मुझे बुखार आ रहा है, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती है काम करने की, इसलिए मेरा काम थोड़ा लेट हो जाता है। ये मेरा आटा लग छान नहीं है अभी। ये मेरा आटा छूट चुका है, अभी आटा लगाऊंगी। मैं आँच भी तेज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा तेज़ आँच करूँगी तो सब्ज़ी जल जाएगी। सब्ज़ी बन चुकी है, थोड़ी रह गई है।
आज गर्मी बहुत तेज़ है, मौसम ही बेकार हो रहा है, बादल है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। क्योंकि डेली बारिश हो रही है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बारिश ना होती हो, डेली बारिश होती है। चल, इसमें नमक डाल दो। हमारे घर पर चलो कि बिना नमक की कोई रोटी खाता नहीं है। मैं हाथ से रोटी बनाती हूँ पानी वाली, तो नमक डाल के आटा लगाती हूँ। ये मेरा आटा लग चुका है, लगाओ क्या दे। ये मेरा आटा लग गया। मैं आटा लगा के रख जाऊँगी, भैंस काटने जाऊँगी, क्योंकि मेरी भैंस इंजेक्शन से दूध देती है, ऐसे देती नहीं है। तो पहले मैं भैंस काटूँगी, क्योंकि मेरी भैंस का इंजेक्शन लग चुका है। और मेरी सब्जी भी बन गई। उसके बाद आगे हमसे मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सभी लोग गरम गरम खाते तब भी जाते हैं, रोटी बनती जाती है, गरम गरम खाते जाते हैं। अगर बना के रख लूँगी तो ठंडी हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती खाने में। क्योंकि मेरी दोनों तीनों बेटियाँ गर्मी गर्म रोटी चपर के ही खाती हैं। कभी ठंडी रोटी हो जाए फिर भी गैस पे या चूल्हे पे गरम करके तभी खाएंगी। ठंडी रोटी खाती नहीं है, घी लगा के ही खाती है। बोलती है मम्मी पानी वाली रोटी बनाएगा, बहुत अच्छी लगती है, फुलकियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। बेलन से बेल के मत बनाया करो। हाथ से ही बनाती हूँ रोटी पानी वाली, बहुत अच्छी लगती है पानी वाली रोटी। ये देखो दोस्तों, मेरा आटा लग गया है। अब मैं जा रही हूँ भैंस काटने। क्योंकि मेरी भैंस उल के दूध देती है, ऐसे देती नहीं है, बिना इंजेक्शन के भी नहीं देती है। ये मेरा आटा लग गया है। देखो सब्जी भी बन गई। भिंडी की और तोरई की सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अलग अलग बनाओ तो इतना टेस्ट नहीं आता जितना कि ऐसे खाने में आता है। अब इसी तरह नहीं गर्म तभी बनी रहेगी सब्जी, आज तो है नहीं है। मैं जा रही हूँ भैंस काटने। तो ये बैठ जा बेटा, चूल के पास बैठी रहा, मैं चल आए। गुड बाय। देखो दोस्तों, मैं बना रही हूँ अपनी रोटी। अभी मैं भैंस काट के आई है, उसके बाद मैंने बनाना करी है रोटी स्टार्ट। क्योंकि कोई काम करने वाला है नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरी बेटियाँ वो छोटी छोटी हैं, वो अभी एक ट्यूशन पढ़ के आई है। 6:30 बजे वो ट्यूशन पढ़े, 7 बजे वो ट्यूशन पढ़ के आती है। सुबह 4 बजे जाती है, शाम को 4 बजे जाती है और 6:30 बजे वापस सो के आती है ट्यूशन से। देखो दोस्तों, मेरी सबसे छोटी वाली बेटी आई है, बोल रही है मम्मी मुझे भी अड़ियाँ भूज दो। सबने चबली मैं रह गई हूँ, तो मैं उसके लिए अड़ियाँ भी भूज रही हूँ साथ साथ, और ये रोटी भी बना रही हूँ। वो अभी खेल के आई है। मुझे कुछ काम करना कुछ आता नहीं है उसे पढ़ के आती है, बस खेलने लग जाती है। आगे अभी खाना खाएगी वो। अब रोटी बन रही है, अब रोटी खाएगी, बैठी बैठी हंस रही है। खेल के आई है, अभी उसकी अड़ियाँ भी जल गई। देखो दोस्तों, मैं उसकी अड़ियाँ भूजती है। थोड़ी ज़्यादा तेज़ आंच है तो थोड़ी जल गई है, ऐसे तो सही भूजी है। ले दी बटाई लग गई।
मेरी छोटी वाली लड़की के लग गई उसे ईंट से, वो भाग गई अड़िया लेके। अभी रुकी नहीं है, पता नहीं कहाँ जाकर रुकी होगी, इधर तो है नहीं। भागती भागती गई, उसे लग गई, उसके बैठी थी यहीं पर, यहाँ पर ईंटें हैं तो एकदम उठी तो ईंट के सहारे से उसकी ईंट लग गई, भाग गई। वो उसकी लगती रहती है, कहीं 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 उसकी लगती रहती है, वो खेलने में मगर रहती है वो। उधर चिल्ला रही है बड़ी वाली पे। क्योंकि बेलन से बनाओ रोटी तो खाने में थोड़ी कम अच्छी लगती है, और उसे हाथ से बनाओ पानी वाली रोटी बहुत टेस्टी लगती है। घी से लगा के खाओ, बहुत अच्छी लगती है रोटी। ये घी रखा है मेरा, अभी देखो बच्चियाँ खाएंगी। अभी लड़ रही हैं उधर दो तो अड़िया के लिए। देखो दोस्तों, मेरे हस्बैंड घर पे पड़े हुए हैं। अभी मैं बहुत काम से आई हुई हूँ, 4 बजे की यहाँ पे, 4 बजे से अभी वापस घर पे गई नहीं हूँ। तभी आई थी जब करवट वगैरह दिलवा के आई थी, पानी पिला के आई थी, करवट दिलवा के आई थी। अब जाऊँगी, अब जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, बहुत टाइम हो गया है। क्योंकि मैं अपने खेत पर चली गई थी, अपने खेत में बाजरा बब्बा के आई थी ना, कोई था नहीं घर पर, तो मैं ही गई थी, ट्रैक्टर वालों के पास भी गई थी, बाजरा बखेरने के लिए किसी को बुलवा के ले गई थी। इसलिए मैं खेत में बाजरा बब्बा के आई थी, इसलिए कम महाराज रोटी लेट हो गई है। आके फिर भैंस पाने का काम किया, उसके बाद रोटी बना रही हो। अभी भैंस काढ़ी है, अब घर पर जाऊंगी, उनके लिए खाना वगैरह खिलाऊंगी। अब मैं अकेली काम करने वाली हूँ। बड़ी वाली बेटी थोड़ा बहुत करवा दे, वो ट्यूशन चली जाती है, मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। थोड़ा धीमे धीमे हो पाता, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। दोस्तों, आप लोग हमारी हेल्प नहीं करते हैं, आप लोग हमें हेल्प करें, हमारी हेल्प करें। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप लोग हमारी हेल्प नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, हमारी मदद करें दोस्तों। आप लोग हमारी मदद नहीं करते हो, आप लोग हमारी हेल्प किया करें दोस्तों। 5 रोटी बन चुकी हैं, क्योंकि मेरे घर पर सब लोग गरम गरम रोटी खाते हैं, ठंडी रोटी कोई खाता नहीं है। बेशक चूल्हे पर बनती है, गैस में गैस तो नहीं है, इतने पैसा तो हमारे पास है नहीं है जिससे कि हम अपनी गैस भरवा सकें। बहुत 1-1.5 साल हो गए जब गैस हमने भरवाई थी, जब से अभी चाय ऐसे कोई आ जाता है तो उसके चाय पाए या खाना भी ना बना देते हैं। वैसे तो हमारी रोटी चूल्हे पर ही बनती है, क्योंकि मेरी बच्चियाँ भी चूल्हे की रोटी खाती हैं। फिलकियाँ की मना करती हैं, कहती हैं गैस की रोटी मम्मी अच्छी नहीं लगती है, हाथ की रोटी अच्छी लगती है, तो कोई भी नहीं खाता है।
अभी मेरी बड़ी वाली बेटी ट्यूशन पढ़ के आई है, देखो बैठी बैठी एड़ियाँ चब रही है। अब बोल रही है मम्मी मैं पापा को खाना खिलाया, तब तक तुम बना रही है रोटी। तो बड़ी वाली बेटी मेरी अपने पापा को खाना खिलाने जाएगी, खाना खिलाएगी जब तक मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाएंगी। क्योंकि मुझे आज बहुत टाइम हो गया है, अभी गई नहीं हूँ मैं घर पर देखने करवट वगैरह दिलवाने। अब वो जाएगी करवट दिलवाएगी, क्योंकि वो अभी ट्यूशन पढ़ के आई है। अब घर पे जाएगी तो अपने पापा को करवट दिलवाएगी और रोटी वोटी खिलाएगी अपने पापा को। अभी रोटी खिला के आएगी और जब तक मेरी रोटी बन जाएगी, क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई है, बादल भी बहुत तेज़ हो रहा है, इसलिए वही खवा देगी। तो मैंने सुबह ही खा ली है, जल्दी खाना खा लिया है। वैसे ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, थोड़ी बहुत ही खाते हैं रोटी, क्योंकि गर्मियों में उनका पेट ख़राब हो जाता है ज़्यादा रोटी खा लें तो इसलिए वो बोलते हैं एक टाइम तो मुझे रोटी बनाया करो, एक टाइम मेरे लिए चावल बनाया करो। फिर भी मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि चावल बना लूँ तो और लोगों की तबीयत ख़राब रहती है। मैं नहीं खाती हूँ चावल, इसलिए फिर बच्चियाँ भी खाएँगी, इसलिए मैं वही चावल डेली नहीं बनाती हूँ, किसी किसी दिन बनाती हूँ। मेरी बड़ी वाली बेटी ले जाएगी, चबर रही है रोटी अपने पापा के लिए, खिलाएगी करवट दिलवाएगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। अभी मैं आई हूँ, जब से गई नहीं हूँ घर पर, 4 बजे की आई हुई यहाँ पर। 4 बजे से भैंसों का काम किया है। वैसे 3 बजे की निकली थी, 3 बजे से जाके अपना खेत बब्बाया, बाजरा बब्बा के आई थी। उसके बाद से भैंसों का काम किया है। भैंसों का काम करके अब मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सारा काम मुझ पर ही रहता है। मेरी बेटियाँ वो छोटी छोटी हैं, बेटा मेरे पास है नहीं है। मेरी 3 बेटियाँ हैं, वो भी छोटी छोटी हैं। एक बेटी को तो मेरी को छोटी वाली को तो पता नहीं है, वो जब छोटी थी बैठ पाती थी, उसके पापा की लगी थी, वो मोटर की बोरी लेके गिर गए थे, उसे पता नहीं है। वो 4-5 महीने की बैठती थी। वो बोल रही थी मम्मी आपने इनसे शादी क्यों कर ली, है तो लेटे ही रहते। मैंने बोला बेटा ये तब तो अच्छे थे, नौकरी करते थे, तेरे पापा नोएडा रहते थे, एक्सईडी कंपनी में काम करते थे। वहाँ अपनी नंद की शादी में आए थे, जब इसे लगी। अब 7 साल हो गई मेरे पति को लगी हुई, 8वीं साल चल रही है। 8वीं साल से ऐसे ही बिस्तर पे ही लेटे हैं, नहीं पानी पी पाते, नहीं उठ पाते, नहीं बैठ पाते, नहीं खाना खा पाते, कुछ नहीं कर पाते अपने आप। पूरा शरीर उनका सुन्न हो गया है, उन्हें सर्वाइकल इंजरी हो गई है, जिससे कि कुछ नहीं कर पाए, सारा कुछ हमें ही करना पड़ता है। हमारी बेटियाँ तीनों हम लोग करते रहते हैं। छोटी वाली में तो कुछ होता नहीं है, 2 तब भी कुछ करवा देते थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है वो। एक 9 साल की है, एक 8 साल की है, और एक 12वीं साल में चल रही है, 12 की हुई नहीं है पूरी। देखो दोस्तों, मेरी मम्मी प्लॉट पर खाना बना रही है और मैं अपने पापा जी को खाना खिला रही हूँ। देखो दोस्तों, खाना खिला रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी ने सुबह ही खाना खाया था, इसलिए मैं आज खिला रही हूँ खाना। देखो दोस्तों, आज हमारा खाना थोड़ा लेट हो गया है। मेरी मम्मी खेत पर बाजरा बोने गई थी, इसलिए आज थोड़ा खाना लेट हो गया है। मैं अभी ट्यूशन पढ़ के आई हूँ और वो दोनों तो कुछ करवा नहीं पाती हैं। लाइक कर वीडियो बोलना पानी में बंद कर देंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों आप हम लोगों को कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। तू बंद कर लो सुबह। ये लगा देना। मैं करवट दिलवाऊंगी, कई घंटे 2-3 घंटे हो गए हैं इसी बिना करवट लिए। मम्मी जब से गई हैं प्लॉट पर तब से आई नहीं है घर पर।
और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप लोग हमारी वीडियो को देखा करें और हमें हेल्प करें।